मान लो अगर कोई आ गया है जिसने अपना कदम रख दिया है, ऑब्वियसली ये एक नशा है जो जाएगा नहीं, है ना? तो जब नशा करना ही है तो कौन सा करे, ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग? 5 लाख है मेरे पास और मैंने 10 लॉट में ये काम कर लिया। अब अगर मुझे 10 लॉट की एक एक्स्ट्रा एक लेग बनानी पड़ गई टू सेव गार्ड माई पोजिशन, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं तो लॉस में ही कटूंगा। अगले दिन भगवान आते हैं, वो कहते हैं कल दिन में ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? आप ऑप्शन बाइंग करोगे, सीधा आपने कॉल खरीदी और छोड़ दी, और मल्टीपल क्वांटिटीज में। और वो बायर वो 19% के लिए वेट कर रहा है कि कब वो मुंह आएगा, और वो मुंह आते आते कैपिटल खत्म हो गया। सो आई एम हर्ष। बेसिकली मैं यहाँ पर ऑडियंस में बैठा हूँ ताकि मेरे कुछ क्वेश्चंस आते थे जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने ढूंढने की कोशिश करी बट यूट्यूब पे नहीं मिले, एक्सपीरियंस से पता चले, बट मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस पूछूं ताकि ऑडियंस की हेल्प हो जाए। तो कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग जो है वो उसके अंदर लिमिटेड रिस्क होता है कि हमने जितना लगाया है, जितने का हमने लॉट लिया है, उतना ही हमारा मैक्सिमम रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क है, फ्यूचर्स के अंदर बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क है। जब मैंने लगाया है 1 लाख रुपए का, मान लो मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया या फिर 1 लाख रुपए मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर लगाए हैं, जब मैंने लगाए हैं तो अनलिमिटेड रिस्क का मतलब क्या है कि मेरा 1 लाख जाएगा या फिर डीमेट अकाउंट के अंदर मान लो 10 लाख पड़ा है, तो अगर मेरा लॉस होएगा तो क्या वो 1 लाख रुपए पूरा जाएगा या फिर जो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर 10 लाख पड़ा है वो भी जाएगा? तो अनलिमिटेड रिस्क का मतलब क्या है इसका? 3 सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, जहां पे आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, जहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, और जहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। मान लेते हैं अकाउंट में लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने 1 लॉट फ्यूचर खरीदा, ऑलरेडी आपके ब्रोकर ने लाख रुपए ब्लॉक कर दिए क्योंकि वो मार्जिन है, ठीक है। सेम ऑप्शन सेलिंग में अब आप कह रहे हो अनलिमिटेड रिस्क है, लाख रुपए जब आपका लॉस आ रहा होगा ब्रोकर पोजीशन काट देगा, ठीक है, तो वो आपका रिस्क जो है एक्चुअली लाख रुपए तक अकाउंट वैल्यू तक, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप कहते हो मैं आज लाख रुपए के ऑप्शंस बाय कर लूंगा और दोपहर तक होल्ड करके बैठूंगा, तो भी उड़ने को तो लाख रुपए ही है। तो तीनों केस में जाएगी तो आपकी अकाउंट वैल्यू जितने आपने पैसे डाले हुए हैं। तो इट्स नॉट कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि आप अगर पूरे अकाउंट की ही वैल्यू के ऑप्शंस बाय कर लोगे तो आपका अकाउंट तोड़ ही सकता है। सो इट इज जस्ट अ मिथ कि ऑप्शन बाइंग में मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप अपनी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर कर रहे हो, हर चीज में ही रिस्क है कि आप अपना अकाउंट धीरे धीरे वाइप आउट कर दोगे। ट्रेड मैंने 1 लाख का ही लिया है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने 1 लाख का लिया है, लेकिन अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, मार्जिन 1 लाख ही यूज करा है, रिस्क क्या है अनलिमिटेड? ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने 1 लाख रुपए डाला है। देखिए, जब फ्यूचर हम में मैंने 1 लाख अनलिमिटेड डाला है। कहते हैं, हाँ, तो मैं अर्जुन आपका हो गया, तो मैं अनलिमिटेड कहते हैं तो उसका मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ कि अनलिमिटेड किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा, हम 1 लाख 10 लाख की बात ही नहीं करते, 1 हाँ, करोड़ पड़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना है हाँ। कि आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा, 1 करोड़ पड़ा है, ठीक है। और नहीं, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ट्रेड में आपको बताता हूँ। हाँ, अब इसमें एक सिनारियो है कि हमने एक ऑप्शन बाय करा, तो 100 रुपए का बाय करा, 15 का लॉट है, तो 1500 का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए हमने पुट शॉर्ट कर दी, मार्केट यहाँ 40,000 पे 48,000 पे बैंक निफ्टी खड़ी है, कल को जीरो ही हो जाए बैंक निफ्टी, तो मेरा कितना लॉस होगा? 4.5 लाख का लॉस होगा। अगर बैंक निफ्टी जीरो हो गई तो मेरा यही लॉस होगा, यही होगा ना, या मेरी कैलकुलेशन में गलत है कहीं? 6.5 लाख, 40,000 मैंने मान ली थी, 48,000 है, तो 6.5 लाख का लॉस होगा। मैंने 40,000 पकड़ ली बैंक निफ्टी, तो 6 लाख का लॉस हो गया। तो अनलिमिटेड तो यहां भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो भी ये नहीं होगा कि 48,000 से अगले दिन 96,000 ही हो जाए। तो अनलिमिटेड तो वर्ड ही गलत है। सेलिंग में हम कहते हैं कि हमारा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। 10% के बाद तो ऑपरेशन ही बंद हो जाएंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से अगर 10% गिर गई या बढ़ गई तो। लेकिन अनलिमिटेड वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी के अकाउंट में अगर पैसा कम है तो वो पूरा वाइप ऑफ हो सकता है। राइट। तो मतलब ये अनलिमिटेड वर्ड कुछ नहीं है, हर एक चीज लिमिटेड ही है। आज जितना आप हमारे पास है उतना ही जाएगा ना। आज एक फ्यूचर को आप बाय कर लीजिए और उसके पीछे 5 लाख रुपए छोड़ दीजिए और आप उसे हर महीने रोल ओवर करते रहिए। मैं कहता हूं बाजार यहां से 30% 40% भी करेक्ट हो जाए, कभी तो बढ़ेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स है, ऊपर तो जाएगा ही। आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे। यही तो आप स्टॉक में भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक आपका लॉस एक्स्ट्रा होगा ओवर द स्टॉक्स। जो आप फ्यूचर पकड़ते हैं उसमें आप फ्यूचर टू स्पॉट थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं।
विच इज ऑलमोस्ट 3 to 5%, इतना ही है, 3% है शायद। तो वो 3% आपका लॉस होएगा, जो आप इस वक्त जैसे बैंक निफ्टी में शायद 250 पॉइंट का प्रीमियम है, तो वो 250 पॉइंट आपके ओवर अ मंथ कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने होल्डिंग कैपेसिटी और 5 लाख डाल के और पोजीशन साइजिंग ठीक रखी तो लॉस नहीं हो सकता, बाइंग में भी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। रिलायंस कल को जीरो हो सकता है, टीसीएस जीरो हो सकता है, कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर दे जीरो हो सकती है, एलएनटी जीरो हो सकता है, इंडेक्स जीरो नहीं होगा, ना बैंक निफ्टी जीरो होगा ना निफ्टी जीरो होगा। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैं ऑप्शन बायर हूँ, आप ऑप्शन सेलर हो, और भाई आप सारे ही आप ऑप्शन दोनों सेलर हैं यहाँ। ऑप्शन बाइंग भी करते हैं भाई, अर्जुन भाई ना, मैंने देखा है। तो जैसे ऑप्शन बाइंग भी करते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो मेरा क्वेश्चन ये है, विच इज़ बेटर, या फिर दोनों ही बेटर नहीं है, या फिर आपकी क्या राय है? मतलब एक जो बिगनर आया, नॉर्मल ट्रेडर आया, तो उनको दिखाया जाता है कि ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत बढ़िया है। मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग में आए हो, ऑब्वियसली आप नॉर्मल स्टॉक्स में करो, इंट्राडे भी करना है ना, क्योंकि उसके अंदर आपका प्रीमियम डीके वगैरह ये सब आपको पहले ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबल होने के लिए। लेकिन मान लो अगर कोई आ गया है जिसने अपना कदम रख दिया है, ऑब्वियसली ये एक नशा है जो जाएगा नहीं, है ना? तो जब नशा करना ही है तो कौन सा करे, ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग? सी जो ट्रेडिंग होती है, हर एक का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि लिंक्ड होता है उस पर्सन की पर्सनालिटी के साथ। ठीक है, तो हर एक की पर्सनालिटी क्योंकि डिफरेंट है, आपका एक यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल होगा जो कि आप डिस्कवर करोगे ओवर द इयर्स एज यू ट्रेड। दिस इज व्हाट आई फील। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आप प्योर डायरेक्शन खेलना चाहते हो तो बाइंग से बेटर कुछ नहीं है। प्योर डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो सिर्फ डायरेक्शन का है। एंड क्योंकि सेलिंग में आप लिमिटेड प्रीमियम सेल करोगे, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में मैंने अगर एटीएम बेचा तो वो 300 रुपए 400 रुपए का बिकेगा, और बैंक निफ्टी में अगर मूव 1000 पॉइंट का आता है तो दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो बना सकते हो। बट अगर आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चलेगा या 1500 पॉइंट चलेगा, या मैं इस पर्पस के साथ ट्रेड ले रहा हूं, तो आई फील बाइंग वहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू डूइंग, किस किस स्टाइल से आप ट्रेड करते हो, एंड आपकी स्ट्रैटेजी किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्ट्रैटेजी है कि मुझे न्यूट्रल मार्केट मार्केट साइडवेज रहे, मुझे उसको एक्सप्लॉइट करना है, मुझे उससे पैसे बनाने हैं, तो वो बाइंग से नहीं हो सकता, तो वो आपको सेलिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो कि मार्केट रेंज में रह गई तो मुझे पैसे बनेंगे, बाइंग में उल्टा पैसे चले जाएंगे। तो आपका मार्केट पे व्यू क्या है, उस व्यू के अकॉर्डिंग आप हमेशा अंडरलाइंग में ट्रेड लेते हो। तो इन शॉर्ट मीन्स पहले मार्केट का व्यू देख लो, मार्केट के व्यू के हिसाब से, मतलब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग बोथ आर गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट व्यू, है ना? तो आपका इसमें कुछ एक और? और हाँ चीज जी। है, मान लीजिए आपने 100 रुपए की कॉल बाय करी, प्राइस आ गया 200 रुपए, तो जिसने बाय करी है उसने तो 100% कमाया, जिसने सेल करी है उसने अपनी कैपिटल का जो लॉस लिया वो 1.5 या 1% लिया। तो अब आपकी यहाँ साइकोलॉजी हिट होगी कि मुझे 100% पे जाना है या मैं 1.5% पे खुश हूं, क्योंकि मुझे आएगा भी 1.5%। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 1.5 लाख रुपए लगा के या 1.25 लाख या 1 लाख लगा के अगर मैं 1500 कमाऊंगा तो मैं 1.5% कमा रहा हूं, लेकिन आपने उसको डबल कर लिया तो आपने 100% कमाया। मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ सेलिंग पे लगा सकता हूं, आप 1 करोड़ से बाइंग नहीं कर सकते प्रीमियम, तो ये फर्क है। और एक और चीज़ है कि ऑप्शन सेलर के एक स्टैटिस्टिकल एज है। तो शिकागो में एक स्टडी हुई थी कि 80% ऑफ ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस, मतलब आपने ऑप्शन बेचा है तो 80% आपको वो पैसा, वो ऑप्शन जीरो ही होने वाला है। तो स्टैटिस्टिकल एज भी एक सेलर के पास है। पर अगर आपको समझो ट्रेडिंग करनी है तो समझो हम बोलते हैं हम सेलर्स भी है, बट आफ्टर अ पॉइंट अगर मार्केट में डायरेक्शन रखा तो हम हमारी सेल पोजीशन को मैनेज करने के लिए बाई तो करना ही पड़ता है। तो सेलिंग, जब मार्केट साइडवेज है या आपका समझो व्यू है, तो आपको एक लिमिटेड पैसा बनेगा, और वो आप कंसिस्टेंट कमा सकते हो। ऑप्शन बायर का क्या है कि वो सोचता है कि समझो आपने 100 का प्रीमियम बाई किया, मार्केट उधर भी रह गई, मतलब यू हैव टू बी राइट विद द टाइमिंग ऑल्सो, कि हमको क्या है, हमें से हमारा समझो व्यू है कि बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर रहेगी। ये व्यू से अगर मार्केट 48 के ऊपर है, भले 500 पॉइंट नीचे भी आ गया, 48 के ऊपर है, स्टिल ऑप्शन सेलर कैन मेक मनी। बट ऑप्शन बायर अगर मार्केट 48,500 पे है, वो वहां भी रही तो उसको लॉस है, थोड़ी ऊपर गई तो भी लॉस है, नीचे आई तो लॉस है ही। मतलब उसको बड़ा मूव चाहिए तो ही वो पैसा कमा सकता है। तो वो साल में अब देख लो कि 20% तो टाइम होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होती है। अब अगर पिछले 10-12 साल का डेटा स्टडी करो,
बैंक निफ्टी 5% की रेंज में रहती है हफ्ते में 81% ऑफ टाइम, 19% बड़े मूव्स आते हैं। तो जब वो 19% बार जो ऑप्शन सेलर वो अपनी रिस्क मैनेज कर रहा है, बट वो बायर वो 19% के लिए वेट कर रहा है कि कब वो मूव आएगा, बट वो मूव आते आते कैपिटल खत्म हो गया। राइट। अच्छा, अभी जैसे अभी डेटा भी आया था एक जिसके अकॉर्डिंग था कि 20-30% ऑप्शन सेलर अभी बाहर हो गए मार्केट से थोड़े टाइम से, क्योंकि इतने बड़े-बड़े मूव्स आ रहे हैं एक-एक दिन में 1000 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी हो रही है। तो ना तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर कमा पा रहा है, क्योंकि जब हम कमाने आते हैं तो मार्केट साइडवेज हो जाती है, और जिस दिन लगता है मार्केट साइडवेज होगी ऑप्शन सेलर घुसता है, उस दिन मार्केट ऊपर नीचे कर देते हैं ना। देखो तो बेसिकली इसके दोनों लोगों को ट्रैप हाँ, किया जा रहा है। इसके लिए हम्म, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, हाँ, शायद और लोग इस तरह नहीं करते। हम्म, एक हेज स्ट्रेटेजी बनाओ और बैठ हम्म, जाओ। हाँ, तो इसमें मुझे चाहे हाँ, स्पाइक आए कुछ आए, हम्म, मुझे तो ये पता है मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है। राइट, तो जो भी न्यू कमर अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो वो हेज जरूर लें साथ में। हेज लेने से क्या होगा कि आप जो है एक लिमिटेड लॉस के दायरे में आ जाएंगे। अब अगर बड़ा मूव आ भी गया तो फिर पहला तो हमने स्टेप ले लिया, अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया कि भाई हाँ, हमने हेज ले लिया। राइट, दूसरा अब हमारा क्या इस पे मेजर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास पूरा हफ्ता है। जब हमने हेज ले लिया तो हमें ये तो पता है ना कि हमारे 100 रुपए जाने वाले हैं, राइट, राइट, तो हम उस 100 रुपए को तो मैनेज कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे एडजस्ट करके हाँ, इस तरीके से अपनी पोजीशन को डिवाइस कर सकते हैं कि वो हमारा लॉस मिनिमल हो जाए या प्रॉफिट में भी वो लास्ट डे पे कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, हम जैसे ये सेमिनार कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो और लॉस ना करे। तो बेसिकली आपने जैसे बोला हेज, अब हेज से मैं बताता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम 1.5 लाख का जो हम लेते हैं ऑप्शन सेलिंग, अगर वो हेज करते हैं तो वो थोड़ा कम पैसों में भी आ जाता है, 40,000 में हो जाता है। 40-50 हज़ार में हो जाता है। तो बंदे जो ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ बता दो, जैसे आपने बोला हेज करो, तो आप एक सिंपल वर्ड्स में इनको समझा दो कि हेजिंग देखो हमें पता है बट इनको नहीं पता। तो हेजिंग क्या होती है और वो 1-1.5 लाख का 40,000 में कैसे मिल सकता है कि तुम उसमें भी रिस्क मैनेज कर सकते देखिए हो? क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एटीएम की बात करेंगे एंड लेट्स टॉक के बैंक निफ्टी 40,000 पे है, क्योंकि राउंड फिगर में थोड़ा सा आप सबको भी समझना ईज है। तो बाजार 40,000 पे खड़ा है, अब हमने 40,000 की कॉल और 40,000 की पुट बेच दी, तो इसका मतलब हमने सेलिंग कर दी। इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं स्ट्रेडल सेल करना। और हमने यहाँ से 500-500 या 600-600 या 800-800 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी विंग्स बाय कर लिए। विंग्स बाय का मतलब है कि इधर की भी कॉल बाय कर ली और इधर की पुट बाय कर ली। तो अब क्या होगा कि बाजार हमें एक सीमित दायरे में रहता है तो हमें वो प्रॉफिट देगा। अगर बाजार बहुत ज्यादा इस रेंज से और इधर वाली रेंज से बाहर चला जाएगा तो वो हमें लॉस देगा, लेकिन लॉस हमारा फिक्स है क्योंकि हमने हेज खरीद रखा है। अब अगर मान लो वो इस तरफ ज्यादा निकल गया तो जो पीछे वाली साइड हमें प्रॉफिट दे रही होगी, हम उसे धीरे धीरे शिफ्ट करके इस तरह से पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। वो एडजस्टमेंट्स आप चाहें तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं आप लोग। वो एडजस्टमेंट को करने के बाद आप कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर किसी वजह से नहीं भी हैं तो you will only lose 1 or 2% of your capital if you are trading in a hedge position। तो आप उतना रिस्क तो देखिए सबको ही लेगा, कोई भी बैठा होगा वो ये तो कह नहीं सकता कि मैंने कोई चीज 100 की बेची और मैं 100 रुपए 50 पैसे पे आते ही निकल जाऊंगा। वो भी 10-5%, 3%, 4% रिस्क लेगा हर महीने। तो हम जब हेज बना लेते हैं तो हमारा रिस्क फिक्स हो जाता है। सेकेंडली, इससे बहुत एक अच्छी चीज क्या होती है कि योर साइकोलॉजी इज अंडर कंट्रोल। मुझे ये पता है भी मेरे तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए जा सकते हैं, पूरे मैं 1 करोड़ की पोजीशन से ट्रेड कर रहा हूँ। अब मेरे को जो भी एफर्ट करना है वो इस 2 लाख को बचाने के लिए करना है। तो मैं 2 लाख से 1.5 पे आ गया, 1.5 से 1.25 पे आ गया, 1.25 से 1 पे आ गया। और मैं जब इस तरह से और पास आता जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अब मेरे को जाने को तो मेरा 20,000 है, लेकिन आने को 50,000 भी हो सकता है। तो मैं उसके लिए फिर प्ले करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मार्केट कहाँ एक्सपायर होने वाली है या इस हफ्ते वो कहाँ एक्सपायर होगी। तो हेज पोजीशन बना के कम कैपिटल का यूज करके, लेकिन मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आपके पास केवल 40,000 हैं तो आप स्ट्रेडल कर लो और विंग्स खोल लो। आपके पास उसके लिए होने वही एडिक्वेट कैपिटल 3 लाख 4 लाख हो रही तो आपको एक लॉट करना है। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, कि कितने लाख रुपए पे आप एक 40,000 क्यों, क्योंकि अगर एक मुझे एडिशनल लेग बनानी पड़ गई तो मुझे कैपिटल और चाहिए। अब मैं 4 लाख है मान लो या 5 लाख है मेरे पास और मैंने 10 लॉट में ये काम कर लिया। अब अगर मुझे 10 लॉट की एक एक्स्ट्रा एक लेग बनानी पड़ गई टू सेव गार्ड माई पोजिशन, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं तो लॉस में ही कटूंगा। तो देखा यहाँ पे तो पोजीशन कहने का मतलब साइजिंग है प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 10% हमारी कैपिटल का हम लगाएंगे मार्केट के वो अंदर। हर एक स्ट्रेटेजी का अलग अलग है, लेकिन मैं जो नए लोग होते हैं उनसे यही सिखाता हूं
कि भाई 3 से 4 लाख अगर आपके पास नहीं है तो एक लॉट में काम मत करो। regarding option buying versus selling versus futures, तो in order to simplify it कि ऑडियंस को समझ आ जाए कि यार कब किसको करना है या कौन सा किससे बेटर है, तो अगर इसको ऐसे समझें तो मैं कहता हूँ कि भगवान हमारे सामने आते हैं और वो हमें डेली आके बताते हैं कि मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है। ठीक है, आज के दिन वो आए और वो कहते हैं कि यार कल जो मार्केट है ना, वो मार्केट 40,000 पे ही रहेगी, खुलेगी भी यहीं, बंद भी यहीं होगी। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो आप ऑप्शन बेचोगे, आप 40,000 का स्ट्रैडल बेच दोगे। अगले दिन भगवान आते हैं, वो कहते हैं कल दिन में ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? आप ऑप्शन बाइंग करोगे। सीधा आपने कॉल खरीदी और छोड़ दी, और मल्टीपल क्वांटिटीज में, क्योंकि लाख रुपए में एक लॉट फ्यूचर आएगा, यहाँ पे आप कई गुना क्वांटिटी खरीद सकते हो कॉल्स की, प्रीमियम ही तो बाय करना है। और फिर तीसरे दिन भगवान आके बोलते हैं कि आप जो मार्केट है वो बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो सही, लेकिन मुझे नहीं पता कब बढ़ेगा, लेकिन इस महीने बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप बाइंग कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा महीना कॉल लेके बैठ नहीं सकते। सेलिंग में आपको लिमिटेड अमाउंट आएगा, तो आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करके रख लेते हो कि आपको अपवर्ड मूवमेंट जो मिले उसका बेनिफिट मिल जाए। तो इंस्ट्रूमेंट आप जो डिसाइड कर रहे हो वो आपके व्यू से रिलेटेड होगा। आपका व्यू बताएगा कि आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है, किस टाइप की स्ट्रैटेजी में लेना है। हेलो जोश टॉक्स स्टॉक मार्केट फैमिली। जोश टॉक्स ने हमारे लिए एक ऐप बनाई है जहां हम अपने फेलो ट्रेडर्स से बात कर सकते हैं और शायद एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, हमारा आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट किया तो कैसे, लॉस किया तो कैसे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोश फैमिली में हम लाखों करोड़ों जन हैं और हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। अब हमें इस जर्नी में लोनली फील करना नहीं पड़ेगा।